बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। मोदी सरकार ने अब मुसलमानों के बाद जो है वो सिखों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया, और ये पहली बार नहीं है कि यहाँ पर भारत में जो है वो सिखों का निशाना बनाया गया। 1984 के ऑपरेशन के बाद यहाँ पर ना सिर्फ उन पर ज़मीन तंग कर दी गई थी, बल्कि यहाँ पर उनको एक एहसास दिलाया गया कि वो अक़लियत है। इसके बावजूद कि यहाँ पर सिखों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो भारत में इस वक्त रिहाइश पजीर है। इसके साथ साथ बैरून मुल्क कनाडा में यहाँ पर देखा जाए तो इंग्लैंड में जो है यहाँ पर बड़ी तादाद सिखों की मौजूद है। और चंद दिन पहले एक अजीब व गरीब फैसला जो है यहाँ पर जो है मोदी सरकार ने किया कि यहाँ पर पाकिस्तान में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर जो है यहाँ पर जो सिखों का जत्था आना होता है तो उसको आने की इजाज़त नहीं दी गई। ये पहली दफ़ा नहीं है, बल्कि यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के हर्डल्स जो हैं यहाँ पर मोदी सरकार की जानिब से जो है वो खड़े किए गए। और इस हवाले से भारतीय वज़ीर ख़ारजा का एक सरकारी बयान भी सामने आया कि उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में इस वक्त सिक्योरिटी के हालात जो है वो इंतहाई संगीन है, जिसकी वजह से हम सिखों को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। इस बात पे जो है यहाँ पर जो मुख्तलिफ सिख तंजीमें हैं यहाँ पर भारत में, पाकिस्तान में, इस वक्त कनाडा में, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में जो सिख तंजीमें हैं, उनका कहना है कि हम इस झूठे दावे को जो भारत सरकार की जानिब से किया गया इसको तस्लीम नहीं करते। यहाँ पर उनकी मुकद्दस जो यहाँ पर ज़ियारात हैं सिखों की, उस हवाले से यहाँ पर उनका कहना है कि जो भारतीय इस सरकार है इस वक्त वो मजहब पसंदी जो मजहबी शिद्दत पसंदी है उसकी वजह से यहाँ पर ननकाना साहब, करतारपुरा में डेरा साहब, पंजा साहब की जो ज़ियारत है उससे सिख बरादरी जो है वो महरूम रहेंगे। गुज़िश्ता दिनों यहाँ पर जिस तरह पाकिस्तान में सैलाब आया और भारत की जानिब से पानी आया, और पानी की वजह से यहाँ पर पाकिस्तान के काफ़ी सारे इलाकों में जो है वो यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल देखने में आई, तो करतारपुरा में भी सैलाब की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से फौरी तौर पर एक हफ्ते के अंदर अंदर करतारपुरा में ना सिर्फ यहाँ पर वहाँ पर सफाई की गई, यहाँ पर जो पानी था उसको साफ किया गया, बल्कि इसके साथ साथ इन इंतजाम का जायजा लेने के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी वहां पर दौरा किया। ये तो चलो एक तरफ की बात रही। यहाँ पर हम बात करेंगे मशरकी पंजाब यानी कि भारतीय पंजाब के जो वजीर आला हैं, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, बहुत अच्छे फिल्मसाज भी हैं, मान सिंह के हवाले से उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किए इस हवाले से कि यहाँ पर क्यों नहीं दिया जा रहा है प्रकाश पर्व के मौके पर जो है यहाँ पर सिखों को इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। तो उनके हवाले से एक स्टेटमेंट सामने आई है कि उनका कहना है कि मोदी सरकार जो है मशरकी पंजाब को इसकी जायज़ हकूक जो है वो नहीं दे रही। उनका यह भी कहना था कि क्रिकेट मैच तो चल सकते हैं लेकिन मजहबी जो सिख मजहबी यात्री जो है वो पाकिस्तान नहीं जाते। इसी तरह के यहाँ पर जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट जो है यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल जो सिख कम्युनिटी है उनकी जानिब से जो है वो दिए गए। और चंडीगढ़ के हवाले से जो सिख कम्युनिटी है उनका कहना है कि सिखों को करतारपुरा जाने से रोकने का फैसला जो है वो सिख बरादरी की मजहबी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी कहलाई जा सकती है। इस तरह सिख फेडरेशन ऑफ बरतानिया ने जो है भारतीय हुकूमत की इस इकदाम की शदीद अल्फाज में जो है वो मुखालफत की है, और उनका कहना है कि भारत जो है वो इस फैसले को वापस ले। इसी तरह यहाँ पर 20 सितंबर 2025 को एक मुतफ़िका जो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा कमेटी है उनकी करारदाद भी है कि भारतीय हुकूमत के जो सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने की इजाज़त ना दी गई है उसकी हम शदीद मजम्मत करते, शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। तो भारतीय हुकूमत के इस दौरे मयार से वाज़ेह है कि सिर्फ पाकिस्तान में यानी कि जो मुसलमान वहाँ पे रहते हैं, मुसलमान ही नहीं बल्कि दीगर जो मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। और इस हवाले से पाकिस्तान की तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान ने करतारपुरा के जो कॉरिडोर है उनको खोला, ना सिर्फ इनको खोला बल्कि इसके साथ जो सिख बरादरी के साथ अपनी हमदर्दी का भी सबूत दिया। यहाँ पर हर साल जो करतारपुरा में हज़ारों की तादाद में जो सिख हैं वो आते हैं और मुक़द्दस उनके जो मकामात हैं उनकी ज़ियारत करते हैं। पाकिस्तान की मेज़बानी से वो खुश होकर यहाँ पर जाते हैं, लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए तो ये भारतीय सरकार को एक आंख नहीं भा रही कि यहाँ पर सिख कम्युनिटी क्यों खुश होकर भारत वापस आती है। इस हवाले से अब जो एक सरकारी तौर पर जो स्टेटमेंट दी गई है, एलामिया जारी किया गया कि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं कि इनको इजाज़त दी जाए। सिख प्रेस एसोसिएशन के मुताबिक इस फैसले की वजह से जो है भारत में शदीद गुस्सा जो है वो पाया जा रहा है, और आलमी बरादरी को भी इस हवाले से जो है उन्होंने कहा है कि भारत की
जो आलमी बरादरी के नोटिस में ये बात लाएगी कि भारत को मजहबी इम्तियाजी पॉलिसी के खिलाफ जो है वो आलमी बरादरी को भी नोटिस लेना चाहिए, और सिखों के जो बुनियादी हकूक हैं, मजहबी हकूक हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इक़दाम करने चाहिए। भारत का जो एक चेहरा है मोदी सरकार के बाद, वो बिल्कुल खुल्लम खुल्लम जो है वो सामने आ चुका है कि जिसको कहा जाता मोदी कसाई, तो उसके एताब से ना तो मुसलमान महफूज हैं, ना सिख महफूज हैं, ना दूसरी अक़लियतें महफूज हैं। और आपने देखा कि ये शख्स जिसकी ना शादी हुई है ना बच्चे हैं, किस तरीके से दूसरों के बच्चों को निशाना बना रहा है। तो आलमी बरादरी को भी चाहिए कि किस तरीके से वहाँ पर मुसलमानों पे और सिखों पे जो है वो ज़मीन तंग की गई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।